शक्ति के इस खेल में मैं राम लखन कार्ति सोलभ का स्वागत करता हूं। आज मैंने अपने बैकग्राउंड में अपने बोर्ड का यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो बिल्कुल भी पढ़ाने लायक नहीं है। उस पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं लिख के बता सकता हूं। इसीलिए मैंने अपनी स्टडी टेबल चुनी बैकग्राउंड के लिए और ये चुना, और ये सिंपल सा मेरा सेटअप है जहां पर मैं अपनी स्टडी करता हूं। तो आज जो वीडियो, जो सच्चाई मैं आपके सामने लेके आया हूं, 100% आप उससे रिलेट करोगे। मैं आज आपको ये रियलिटी बताने वाला हूं कि क्यों जो हमारी सोसाइटी है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि हम सफल हों। बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान उससे सफल हो। अगर एक चोर भी है ना, तो वो भी नहीं चाहेगा कि कोई उससे ज्यादा चोरी कर सके, समझ रहे। और अगर कोई भिखारी है तो कोई भिखारी भी नहीं चाहेगा कि किसी और भिखारी को उससे ज्यादा भीख मिल सके। भाई मेरे शब्द है ना बहुत कड़वे रहते हैं, तो इन वीडियोस को अपने दिल को बिल्कुल कठोर करके देखा करो। ऐसे करके देखा करो कि आप क्या पी रहे हो, शरबत पी रहे हो, करेले का जूस पी रहे हो। क्योंकि करेले का जूस टेस्ट के लिए तो कड़वा है, लेकिन हेल्थ के लिए 100% सही रहता है। तो मेरे वीडियो ऐसे ही होते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि क्यों हमारी सोसाइटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हम अगर सक्सेस के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं तो क्यों वो हमें रोकती है, या फिर हमें हमारे एक्शंस लेने में, या जो हम एक्शंस लेते हैं उनको लेके हमें भला बुरा कहती है। देखिए, ये केवल आपके साथ ही नहीं है ना, दुनिया के हर इंसान के साथ ऐसा होता आया है ना। हमेशा से ही लोग दूसरों को जज करते हैं और ये एक सामान्य चीज है। हम एक ह्यूमन स्पीसीज हैं, यानी कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है। हम उनके साथ रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं। बिना लोगों के हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी सोसाइटी या फिर जहां भी आप रह रहे हैं, वहां पर लोग आपको बिल्कुल भी रोकते नहीं है, तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, है ना। आपका विकास रुक जाएगा। क्यों? वो मैं आपको दिखाता हूं क्यों। ये देखिए, ये मेरी खुद की बुक है, इनर वॉर राम लखन, है ना। मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है कि मैं इसको पब्लिकली आप लोगों के पास शेयर भिजवा पाऊं, लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इस बुक में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि क्यों सोसाइटी या फिर समाज या फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहते ही नहीं कि हम सफल हों। देखिए, सबसे पहले आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुएं में एक मेंढक रहता है जिसको लगता है कि यही पूरी दुनिया है और यही वो सोच के रहता है। फिर एक दिन वो बाहर निकलता है तो उसको रियलिटी पता चलती है। ऐसे ही हमारी समाज है, हमारी समाज की रियलिटी है। रूढ़िवादिता फैली है हमारी समाज में। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से यही सोचते हैं कि जो वो जी रहे हैं, जो उन्होंने जिया है, वही असल रियलिटी है। लेकिन जब आप जब आप एक न्यू पीढ़ी है, न्यू पीढ़ी अक्सर क्या करती है, न्यू पीढ़ी बदलाव लाने का सोचती है। क्यों? क्योंकि वो स्टडी करती है, चीजों को सीखती है। जब आप नई चीजें रूढ़िवादिता वाले लोगों के कंधे पर, माथे पर विचार अपने थोपते हैं या फिर डालते हैं, तो उनको लगता है कि ये हमारी बात की मनाही है, यानी कि ये एक तरीके से हमको भुला देने जैसा ही है। इसीलिए उनको फेयर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, फोमो हो जाता है कि इस वजह से हम भुला दिए जाएंगे या फिर हम नकार दिए जाएंगे। क्योंकि जब भी कुछ नया इन्वेंशन होता है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को, पुरानी चीजों को हटा दिया जाता है। बिल्कुल यही हमारी सोसाइटी चाहती है कि जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो उसी तरीके से चलती रहें, उसमें कोई भी बदलाव ना आए। अगर बदलाव आया तो जो व्यवस्थाएं, जो व्यक्ति अपने ईगो के चलते, अपनी मंद बुद्धिता के चलते या अपने असीमित ज्ञान के चलते उन व्यवस्थाओं को अभी तक चलाते आ रहे हैं, वही चलती रहें और उनका जो भी मान सम्मान है या फिर जो भी उनका ईगो है वो बना रहे। लेकिन अगर आपने कुछ नया करने की कोशिश करी तो इस बात से उन लोगों का
उन व्यक्तियों का, उस सोसाइटी का क्या होगा, ईगो नीचे चला जाएगा, लोग उनसे दूर होने लगेंगे, लोग वैज्ञानिकता अपनाएंगे, लोग नई नई चीजों को अपनाएंगे, इससे उनसे दूरी बना ली जाएगी और उनका ईगो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। हाँ, मैं क्लियर कर देता हूं सोसाइटी का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो समाज का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक समाज लेके चलो, नहीं। गांव में अक्सर लोग यही सोचते हैं कि समाज, ये समाज वो समाज, बिल्कुल नहीं। समाज का सिंपल सा मतलब ये है सोसाइटी, जहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं मिलकर और निर्णय लेते हैं, उसको बोलते हैं एक सोसाइटी। वो मतलब वो अपनी विचार साझा करते हैं, विनिमय करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं एक गांव है, गांव में लोग आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चीजें खरीदते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है तो कोई किसी के काम पे जा रहा है, मतलब ऐसे ये बनाता है एक सोसाइटी, एक समाज। ना कि ये कि तुम किसी दूसरी जाति के हो, तुम किसी दूसरी जाति के हो तो उस समाज की, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक गलत मानसिकता है जो लोगों के अंदर भर दी गई है, जो मंद बुद्धि के लोग हैं ना, उन लोगों ने भर दी गई है। तो अगर आप विकास की गति में हैं, विकास की रेस में हैं, और आपको सोसाइटी, कुछ लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, इवन की कभी कभी हो सकता है कि आपके परिवार वाले भी आपका सपोर्ट ना करें, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी आप सफलता की राह पर नहीं निकले हैं। सफलता की राह का मतलब यही है कि आपको हर कदम मुश्किलों का सामना होगा, आपको लगेगा कि नहीं यार, इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। अगर सफलता इतनी आसान होती तो हर कोई इंसान सफल होता। शक्ति पाना अगर इतना सरल होता तो हर कोई आज शक्तिशाली होता। क्यों दुनिया में कम ही शक्तिशाली लोग हैं? उसका मेन रीजन यही है कि शक्ति का गेम, शक्ति को पाना हर किसी के बस के बात नहीं है। और मैं ये गेम खेल चुका हूं, मुझे पता चल चुका है कि कैसे सोसाइटी को हैंडल करना है, कैसे उन लोगों को हैंडल करना है, कैसे उन लोगों को टैकल करना है, कैसे इस रूढ़िवादिता से दूर होना है। तो अगली बार जब भी सोसाइटी, लोग, आपके आस पड़ोस, आपका परिवार, रिश्तेदार, देखो रिश्तेदारों को तो साइड कर दो, उनकी तो बात सीरियस मत लिया करो। जब भी आपको इस तरीके से बोलें कि आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहने वाले हैं। जब आप जन्म लोगे तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो जो लड़का या लड़की पैदा हुई है, इसके हाथ में ये नहीं है, वो नहीं है, काला है, ऐसा वैसा, ऐसा जरूर बोलेंगे। बड़े हो जाओगे तो बोलेंगे अरे इसका तो पैर सीधा नहीं है, इसका तो माथे पे बाल ही नहीं है। हमेशा ही लोग आपको जज करेंगे, लेकिन शक्ति वही है जो आप अपने कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि जब भी आपको कोई समाज, रिश्तेदार ये बोले कि नहीं आप ये गलत कर रहे हो, और असल में आप वैज्ञानिक रूप से सही हो, तो इसका मतलब यही है कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ो। और ये रियलिटी बताता हूं मैं, दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि एक दूसरा इंसान उससे आगे बढ़े, है ना। अगर किसी के पास 1 रुपए है तो कोई नहीं चाहता कि किसी के पास 2 रुपए हो। ये भाई कड़वी रियलिटी है, समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा यही चलता है। दुनिया में 90% अच्छाई है, लेकिन जो 10% बुराई है ना, वो 90% के ऊपर छाई हुई है, तो इस वजह से हमें अच्छाई नहीं दिखती है। तो इसी को हमें खत्म करना है, जो 10% उसका जो बादल छाया उसको मिटाना है। तो जब भी अगली बार आपको कोई ये बोले कि नहीं बेटा तुम गलत हो, तुम सोसाइटी में गलत संदेश दे रहे हो, तब आपको अपने लक्ष्य को भूलना नहीं है और बस शांति से जवाब देना है कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो यस मैं गलत हूं, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, और आप अपने काम में लग जाइए, अपने काम को 100% तरीके से कीजिए, और जब तक मत रुकिए तब तक आपको उस काम में 100% सक्सेस रेट ना मिल जाए। सिंपल सा यही है कि आप चीजों को लेट गो करना सीखिए, चीजों को जाने देना सीखिए। डू नॉट अटैच टू थिंग्स, चीजों से जुड़िए मत।
एक यही तरीका है जो आपको सक्सेस के रास्ते में टॉप पर पहुंचा सकता है। जब मैं ये बुक लिख रहा था, जब मैं ये किताब लिख रहा था, तो मेरे सामने ऐसे ऐसे सिनेरियोस, ऐसे ऐसे सीन आते थे दिमाग में कि ये बुक मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा इसका लिखने का, जब मेरे पास बजट ही नहीं है, मैं क्या लिखूंगा इसमें। लेकिन ये किताब एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। बिल्कुल, आप इसको pothi.com से ऑर्डर कर सकते हैं। इनर वॉर, गूगल पे जाओ, सर्च करो इनर वॉर, पहले नंबर पे आएगी और बिल्कुल आप मंगा सकते हैं। तो देखो, अगर सोसाइटी वाले, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी आपको भला बुरा बोलता है आपके काम को लेकर, तो उनको एप्रिशिएट करो कि कोई तो आपके बारे में सोच रहा है। बिल्कुल, उनको घर पे बुलाओ, उनका मान सम्मान करो, उनको चाय पिलाओ, डिनर पे बुलाओ, खाने खिलाओ, और ये बोलो कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। वरना इस इतनी बड़ी दुनिया में कौन ही किसी की परवाह करता है। बिल्कुल यही तरीका है, और पावर का गेम आपके हाथों में, यही है पावर, और कुछ नहीं है। पावर मतलब सिंपल और सिंपल नियंत्रण, कंट्रोल। जो आप सोच सकते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो, यही पावर है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूं और मैंने कंट्रोल किया कि मैं यहाँ पे ऐसा सेटअप बनाऊंगा और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, तो ये क्या है? ये पावर ही तो है एक तरीके की। पावर टू चूज, पावर टू क्रिएट, पावर टू रिकॉर्ड, पावर टू स्पीक। हर कोई मेरी तरह नहीं बोल सकता है, जैसे मैं इस कैमरे के सामने निडर होके कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं, इतने अच्छे बॉडी लैंग्वेज से बोल रहा हूं, बिना अटके, जो मेरी टोन है। भाई साहब, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता। बोलने की एक कला होती है, जो कला हर कोई नहीं सीख सकता। सीख सकते हो, बहुत प्रैक्टिस लगती है। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी, अपने आप को बहुत ज्यादा झोंका, बहुत मेहनत करी, तब जाके मैं इस चेयर पे बैठ के आपके सामने इस बिना डर के और बिना रुके, बिना अटके, इतने अच्छी तरीके से आपके सामने बोल पा रहा हूं। क्योंकि मैं समझ चुका हूं शक्ति का गेम। आपको भी यही समझना होगा कि जब भी आपको कोई टोके रोके तो सिंपल सा उसके हाथ जोड़िए, उसकी रिस्पेक्ट करिए और लेट गो करिए कि भाई तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, तुम ही दुनिया को चलाओ, और अपने घर जाओ और अपने काम पे फोकस करो। यही तरीका है। आप लोगों से लड़ नहीं सकते। जब भी बात आएगी बहुमत की, तो आप होंगे केवल सिंगल। सिंगल्स मतलब अकेले। जहां 10 लोग हैं, 10 लोग गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं और आप एक अच्छी बात को सपोर्ट कर रहे हो, तब वहां पे बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। तब आपको चुप रहना है, और जब आप अपने काम में सफल हो जाओ तो भी किसी को मत बताओ, लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। डू नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये भी एक शक्ति का नियम है। अपने आप को उजागर मत करो। जितना ज्यादा आप अपने आप को छुपाओगे, उतनी ही आपकी पावर बढ़ेगी। पावर का गेम यही कहता है, जो चीज हमसे दूर होती है वो हमें हमेशा ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। यही है पावर का गेम। चलिए, धन्यवाद।